नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम एक थ्री फेज के मोटर को जो थ्री फेज का डायरेक्ट ऑनलाइन डीओएल स्टार्टर है उसके थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर हम उसमें डिजी पंप का सॉल्यूशन लगाते हैं तो उसको कैसे ऑटोमेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डीओएल स्टार्टर दिखाया हुआ है जो एक थ्री फेज के समरसेल पंप के लिए यूज़ हो रहा है और हमारे पास एक ओवरहेड टैंक है। तो अभी तक आपने जितने भी हमारे सिंगल फेज के सॉल्यूशन देखे होंगे, अगर उनकी वीडियोस देखी हैं आपने तो आपने देखा होगा हम हमेशा अपना पैनल लगाते हैं और एग्जिस्टिंग पैनल उसमें से हटा देते हैं। यानी कि हम जो सिंगल फेज के एग्जिस्टिंग स्टार्टर्स हैं उनका रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे थ्री फेज के लिए हम इसका रिप्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि आपका डीओएल स्टार्टर भी रहेगा और हमारा कंट्रोलर भी रहेगा। हमारा कंट्रोलर डीओएल स्टार्टर को कंट्रोल करेगा। एक्चुअली करंट जो फ्लो होगी मोटर की वो अभी भी डीओएल स्टार्टर के थ्रू होगी, क्योंकि वो हैवी करंट है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू ना फ्लो हो तो बेटर है, और वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही फ्लो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैनल से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा वायरिंग चेंज चाहिए होगा, जो हम डीओएल स्टार्टर में वायरिंग चेंज करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी वायरिंग कैसे होगी वो हम आगे वायरिंग में बताएंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा पैनल भी यूज़ होगा और डीओएल स्टार्टर भी यूज़ होगा, दोनों यूज़ होंगे। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है आपके एग्जिस्टिंग डीओएल स्टार्टर को स्मार्ट करने के लिए, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। इस केस में भी अगर हम इसको किसी ओवरहेड टैंक को भरने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें सेंसर लगाएंगे ओवरहेड टैंक्स में। और जिस तरह से हमने और वीडियोस में आपको बताया कि जैसे ही टैंक एम्प्टी होगा आपकी थ्री फेज की मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसको भरने के लिए, और जैसे ही वो फुल होगा आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर आप इसको बिना सेंसर के लिए क्योंकि प्राइमरली जो थ्री फेज की मोटर है वो यूजुअली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होती है, और कई बार हमें ये रिक्वेस्ट आती है, इंक्वायरी आती है कि क्या हम अपने एग्रीकल्चर की मोटर को कहीं से भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू। और क्या हम उसमें टाइमिंग शेड्यूल लगा सकते हैं कि वो सुबह को 4 घंटे चले, शाम को 4 घंटे चले। तो वो सारे पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। सॉल्यूशन हमारा यही रहेगा, एक पैनल, हमारा पैनल और डीएल स्टार्टर। और अगर स्टार डेल्टा स्टार है स्टार्टर आपके पास है तो वो भी इसी तरह से काम करेगा, और उसका भी ऑटोमेशन पॉसिबल है हमारे पैनल के थ्रू। बट जैसा मैंने कहा उसके लिए थोड़ी सी वायरिंग चेंज है जो आपके डीएल स्टार्टर में आपको करनी होगी। और उस केस में, एग्रीकल्चर के केस में, सेंसर्स हट जाएंगे, क्योंकि कोई वहाँ पे ओवरहेड टैंक नहीं है। आपको खेत में एक पानी चलाना है, एक निर्धारित समय पर चलाना है, या आपको घर से बैठे बैठे रिमोटली चलाना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और जस्ट उसमें से ये सेंसर्स हट जाएंगे, और यही सॉल्यूशन जो थ्री फेज का है वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो जाएगा। आइए, ये अगर हमें सेंसर्स कनेक्ट करने हैं तो वो कैसे करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, डिजी पंप सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए या सेंसर्स का इनपुट लेने के लिए आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है। पहला मेथड है कि उसको वायर के थ्रू पैनल तक कनेक्ट किया जाए। तो अगर आपका छत पे सेंसर लगा हुआ है तो छत से आपको 3 वायर्स पैनल तक लानी होंगी और उनको पैनल में कनेक्ट करना होगा। ये आप किसी भी 3 कोर की केबल को यूज़ करके भी कर सकते हैं, या कैट 5 कैट 6 की केबल को यूज़ करके, उसके 3 वायर यूज़ करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कनेक्ट होंगे पैनल में, ये किस तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कनेक्ट होंगे, क्या वहाँ पे मार्किंग होगी, ये इस डायग्राम में हमने आपको बताने की कोशिश की है। एक कॉमन पॉइंट है, एक ओ हेड, ओ एच एम टी मतलब ओवरहेड एम टी, ओ एच फुल मतलब ओवरहेड फुल, सम एम टी मतलब सम टैंक का एम टी सेंसर, और पाइप सेंसर जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। तो
ये चारों सेंसर्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने दो सेंसर्स ओवरहेड के फुल और एम्प्टी का कनेक्शन दिखाया हुआ है, और ब्लू वायर जो एम्प्टी की है वो एम ई पे कनेक्ट हो रही है, जो ब्राउन वायर फुल की है वो ओ एच फुल पे कनेक्ट है, और दोनों पे जो ब्लैक वायर है वो कॉमन करके हम ऊपर ही उसको कॉमन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमें नीचे तक एक ही वायर लानी हो। बट जैसा आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लियरली मार्किंग है कि दो और सेंसर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमें यही चीज वायरलेस में कनेक्ट करनी है तो वायरलेस में वायरलेस ट्रांसमीटर में से तीन वायर निकले होंगे, एक ब्लैक, एक रेड, एक ग्रीन। ब्लैक वायर विल बी द कॉमन वायर, तो यहाँ ब्लैक वायर इसमें कॉमन वायर होगा जो कि दोनों सेंसर्स के ब्लैक वायर से कनेक्ट होगा। ट्रांसमीटर का रेड वायर जो है वो एम्प्टी यानी कि ब्लू वायर से कनेक्ट होगा, और ट्रांसमीटर का जो ग्रीन वायर है वो फुल से यानी कि ब्राउन वायर से कनेक्ट होगा। वायरलेस की जो रेंज है वो इजीली आपको 5 से 10 फ्लोर तक मिलती है, चाहे उसमें टैंक छत के कॉर्नर पे लगा हो या सेंटर में लगा हो। अगर आप और अधिक फ्लोर्स कवर करना चाहते हैं उस केस में भी वो 20 फ्लोर्स और मे बी 50 फ्लोर्स इज आल्सो पॉसिबल, वो भी संभव है, लेकिन उसके लिए हमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को की पोजीशन इस तरह से रखनी पड़ेगी कि वो एक दूसरे को फेस कर सकें, लेकिन 5 से 10 फ्लोर तक वो कहीं भी हो वो कवर करेगा, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी ये लॉन्ग रेंज का वायरलेस है, ये वाईफाई की तरह नहीं है जो एक फ्लोर पे भी या नेक्स्ट फ्लोर पे भी नहीं चल पाता। ड्राई रन का जैसे मैंने बताया कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पिछली स्लाइड में दिखाई थी, वहाँ पे आप ड्राई रन सेंसर का भी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चूंकि जब हम वायर्ड सॉल्यूशन से वायरलेस सॉल्यूशन में जाते हैं तो देर इज अ वहाँ पे एक कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आता है। वो क्यों आता है कि एक केस में आपको वायर पे पैसा खर्च करना है, एक केस में वायरलेस ट्रांसमीटर पे पैसा खर्च करना है। तो जब हम छत पे हमारा टैंक है और वहां से हमें वायर लानी है तो ये सेंस बनता है कि हाँ हम वायर हटा के इतनी लंबी वायर डालने की बजाय हम वायरलेस ट्रांसमीटर यूज कर लें। लेकिन अगर आपका जैसे सम टैंक है या ड्राई रन वाले सेंसर हैं जो सम टैंक में लगे हुए हैं या पाइप में लगे हुए हैं, और आपका पैनल भी नीचे ही है और आपके सेंसर भी नीचे ही हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि जो ड्राई रन सेंसर है वो आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर आप ओवरहेड के भी छत वाले टैंक के भी वायरलेस कनेक्ट करेंगे और ड्राई रन वाले सेंसर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी वायरलेसली कनेक्ट करेंगे तो आपको दो ट्रांसमीटर यूज करने पड़ेंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी उस केस में। जो आप वायर से कनेक्ट करके बचा सकते हैं, तो आप ये हम तीनों ही कॉम्बिनेशन इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि फुल्ली वायर्ड जिसमें चारों सेंसर्स वायरली कनेक्ट हो, और फुल्ली वायरलेस जिसमें सारे ही सेंसर वायरलेसली कनेक्टेड हो, और हाइब्रिड जिसमें जो छत के टैंक के सेंसर्स हैं वो वायरलेस हो और जो आपके ड्राई रन के सेंसर्स हैं अगर आप उनको यूज कर रहे हैं तो वो वायर्डली कनेक्टेड हो। आइए अब बात करते हैं पावर वायरिंग की। हम इसकी पावर वायरिंग कैसे कनेक्ट करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो थ्री फेज की वायरिंग है वो किस प्रकार से होनी है और डीजी पंप का सॉल्यूशन थ्री फेज की मोटर को किस प्रकार से कंट्रोल करेगा। उसके लिए हम इससे पहले कि थ्री फेज के स्टार्टर के साथ उसकी वायरिंग को आपको एक्सप्लेन करें, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी, जो हमारा पैनल है उसको जो इनपुट चाहिए इलेक्ट्रॉनिक को पावर करने के लिए वो अभी भी सिंगल फेज ही चाहिए। तो यहाँ पे आप इसमें से एक ही फेज यहाँ पे देंगे और न्यूट्रल देंगे ताकि 220 वोल्ट पे ही ये सर्किट चले। अगर आपने गलती से इसमें फेज गलत कनेक्ट कर दिया और इसमें 440 वोल्ट चला गया तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो खराब हो जाएगी।
तभी के तभी इमिडिएटली खराब हो जाएगी, क्योंकि 220 वोल्ट पे ही ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चलती हैं। हालांकि कंट्रोल वायरिंग के थ्रू आपके जो 3 फेज हैं उनको कंट्रोल करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करना हूँ। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप 220 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई से ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करेंगे। ये हमने एल और एन पॉइंट दिए हैं फेज और न्यूट्रल के, जहाँ पे आपको ये सिंगल फेज की सप्लाई इसमें कनेक्ट करनी है। आइए बात करते हैं कि ये आपका 3 फेज का हमने एक इसमें ड्यूअल स्टार्टर दिखाया हुआ है। ये सेम ही कंसेप्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए भी यूज होगा। जो लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं 3 फेज की सप्लाई के लिए, उसमें भी सेम ही कंसेप्ट यूज होगा। मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो आपको ड्यूअल स्टार्टर के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग स्टार्टर है, ये वायरिंग पहले से हो रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि 2 आपके एनओ के पॉइंट्स होते हैं, नॉर्मली ओपन पॉइंट्स होते हैं, और 2 पॉइंट्स आपके एनसी के पॉइंट्स होते हैं, जो नॉर्मली क्लोज हम जिनको कहते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट में जो 2 एनओ के पॉइंट हैं वो है जहाँ पे ये ब्लू और पिंक ज्वाइंट होकर कनेक्टेड हो रखे हैं, और एक येलो वायर है जो एनओ के एक पॉइंट पे कनेक्ट है। तो एनओ का एक पॉइंट ये येलो वायर वाला, दूसरा पॉइंट ये ब्लू वायर वाला, ये ब्लू पिंक का कंबाइंड वाला। ये जो 2 पॉइंट है ये आपके एनओ के पॉइंट है। जो 2 एनसी के पॉइंट है वो आपके ये है। तो एनसी के एक पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये रेड कलर या पिंक कलर का वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, और दूसरा एनसी का वायर अभी हम यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस पिक्चर में, मैं इसको दूसरी साइड से दिखाऊंगा तब आपको जो दूसरा एनसी का पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है वो दिखाई देगा। वो एक्चुअली कोयल पे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम में अभी मैं एनओ के पॉइंट्स किस प्रकार से कनेक्ट होंगे। तो क्या होता है, जब हम ग्रीन कलर का पुश बटन प्रेस करते हैं तो एनओ के पॉइंट क्लोज हो जाते हैं और करंट फ्लो होने लगती है। आपका कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो जाता है। 3 फेज की सप्लाई आपके कॉन्टैक्टर के थ्रू आपके मोटर में स्टार्ट हो जाती है। जब हम रेड कलर पुश बटन प्रेस करते हैं तो जो एनसी के पॉइंट्स हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं और आपका करंट फ्लो रुक जाता है, जिससे आपकी कॉइल डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपका स्टार्टर आपकी 3 फेज की सप्लाई को आगे मोटर में पास होने से रोक देता है। तो हमें यहाँ पे जो एनओ के पॉइंट्स हैं वहां पे अपने 2 एनओ के पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने जो I1 O1 ये 2 पॉइंट दिखाए हैं, यहाँ पे एनओ लिखा हुआ है, कॉम लिखा हुआ है, इसको हमें इन 2 एनओ के पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। तो बेसिकली हमें जो एनओ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अपने सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, और किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, I1 और O1 पॉइंट पे। आइए अब हम देखते हैं कि जो स्टॉप बटन है वो कैसे कनेक्ट होगा। तो ये एक दूसरी पिक्चर हमने ली हुई है जहाँ पे हमने एक, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक वायर एनसी पॉइंट से और कोयल तक जा रखा है। तो एनसी पॉइंट से कोयल को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें इस वायर को हटाना है, रिमूव करना है। तो कोई भी एनसी का पॉइंट अब कोयल से कनेक्ट नहीं रहेगा। इसको चलो हम एक और मार्कर के थ्रू ये क्लियर करते हैं कि हमें ये इंश्योर करना है अब एनसी पॉइंट और कोयल में कोई भी डायरेक्ट वायर कनेक्टेड नहीं रहेगा जब हमें अपने सर्किट के थ्रू इसको कंट्रोल करना है। तो ये किस प्रकार से कनेक्ट होगा, तो जब हमने ये वायर ओपन कर दिया तो यहाँ से ये एनसी का पॉइंट भी ओपन हो गया और ये कोयल का पॉइंट भी अब ओपन है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वायर रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे इसके बीच में हमें अपना सर्किट कनेक्ट करना है। वो इस प्रकार से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एक I3 पॉइंट और एक O3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जो एनसी का पॉइंट है। तो एनसी की जो आपके स्टार्टर का एक पॉइंट है वो हमारे I3 पे आएगा और हमारे O3 का पॉइंट आपके कोयल पे जाएगा। तो अब जो एनसी से कोयल डायरेक्ट कनेक्टेड थी अब हमारे सर्किट के थ्रू कनेक्ट होगी, यानी कि एनसी का पॉइंट हमारे सर्किट पे और हमारे सर्किट का आउटपुट आपके कोयल पे। तो इस तरह से हमारा सर्किट आपके जो एनसी और कोयल का पॉइंट है उसके बीच में सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये वायरिंग आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये आपकी 3 फेज की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स के बारे में कि क्या फीचर्स आपको इसमें अवेलेबल होंगे।
दोस्तों, यूँ तो डिजीपम्प का सॉल्यूशन आपको बहुत सारे फीचर देता है और सारे अगर हम कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसके जो मेन फीचर की फीचर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हैं और उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपके पास ऑटोमेटिक स्टार्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, सेंसर के थ्रू डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपके मोटर को स्टार्ट करेगा, उसी तरह आपके मोटर को स्टॉप करेगा ऑटोमेटिकली सेंसर के बेस पे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइमिंग की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं कि शेड्यूल टाइम पे आप वो मोटर को स्टार्ट करें, सुबह स्टार्ट करें, शाम को स्टार्ट करें, आप मल्टीपल शेड्यूल्स लगा सकते हैं। तो एक टाइमिंग की प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं शेड्यूल स्टार्ट और स्टॉप के लिए। फिर हम इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो भी सेंसर्स के थ्रू अवेलेबल है। सम टैंक का एक सेंसर है जो सम टैंक का ड्राई डिटेक्ट कर सकता है और एक पाइप सेंसर है जो अथॉरिटी के पानी में या अगर आपका कुछ केसेस में सबमर्सिबल ऐसा है कि हाँ वो कुछ देर चलता है और पानी आपका अर्थ से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है तो वहाँ पे भी ड्राई रन डिटेक्ट करके उस मोटर को ऑफ कर सकता है। फिर इसमें हम जो एडिशनल फीचर्स हैं वो वोल्टेज प्रोटेक्शन देते हैं कि हमने इसमें वोल्टेज और करंट मॉनिटरिंग बेसिकली कंप्लीट पावर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट की हुई है। तो आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है, कभी भी हाई वोल्टेज होगा 265 वोल्ट से ऊपर अगर जाएगा तो मोटर को ऑफ कर देगा, लो वोल्टेज होगा 165 वोल्ट से नीचे जाएगा तो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। तो आपको हाई और लो वोल्टेज के अगेंस्ट आपके मोटर को प्रोटेक्ट करता है। करंट ओवर करंट के लिए प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपका ओवरलोड हो रहा है करंट, आपकी एक यूजुअली सपोज आपका 10 एम्पियर लेता है और वो 14 एम्पियर से ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा। हमने ये ओवर करंट की जो लिमिट है वो 14 एम्पियर सेट की हुई है, आप इसको ऐप से चेंज भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपका 1 एचपी का मोटर है जो से 7 एम्पियर 8 एम्पियर लेता है और वो सपोज 10 एम्पियर लेना शुरू कर दे तो आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए तो आप उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट होगा और मैनुअल कंट्रोल उसमें से ख़त्म हो जाएगा। आप हमने इसमें एक स्विच दिया हुआ है मैनुअली, उसको आप प्रेस करेंगे तो मैनुअली भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं मैनुअल बटन से। हालांकि अगर आपने सेंसर इनेबल किए हुए हैं तो सपोज आपने मैनुअली उसको स्टार्ट किया तो वो पंप स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आपका पानी का टैंक पहले से भरा हुआ है तो सेंसर उसको चेक करके उसको ऑफ भी कर देगा ताकि ओवरफ्लो ना हो। लेकिन अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी आती है कि आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो हमने उसमें एक टाइमर फैसिलिटी दी हुई है कि कुछ देर के लिए वो टाइमर डिसेबल कर देगा जैसे ही आप मैनुअल बटन दबाएंगे। तो सपोज एक केस लेते हैं कि आपके घर में एक फंक्शन है और आप डायरेक्ट वाटर चाहते हैं इवन दो आपका टैंक फुल है, लेकिन आप डायरेक्टली जो बोरवेल का पानी है उसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न। तो अभी क्या होगा अगर आप मैनुअली उसको स्टार्ट करेंगे तो सेंसर उसको डिटेक्ट करके ऑफ कर देगा। तो एक तरीका ये है कि आप सेंसर को डिसेबल कर दें और उसको मैनुअली स्टार्ट करें, या आप उसमें सेट कर दें टाइमर से 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा कि जब भी मैं मैनुअली स्टार्ट करूं तो 15 मिनट के लिए मेरे सेंसर चेक ना हो। तो उस केस में आपकी अगर ओवरफ्लो भी है तो होने दो, लेकिन 15 मिनट बाद सेंसर फिर अपना आप इनेबल हो जाएंगे और फिर वो उसको ऑफ कर सकते हैं। एक हमने इसमें काउंट डाउन टाइमर की फैसिलिटी दी है कि आप कभी भी मोटर को स्टार्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि इसे 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरी मोटर मैक्सिमम इतने टाइम के बाद तो ऑफ हो ही जानी चाहिए, चाहे शेड्यूल हो चाहे सेंसर हो कुछ भी इनेबल्ड हो। तो काउंटडाउन टाइमर आपको वो फैसिलिटी देता है कि ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ करने का, चाहे वो किसी भी प्रकार से स्टार्ट करी गई हो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यूजर्स के मन में आता है कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्या इसको इंटरनेट की ज़रूरत है, क्या ये बिना इंटरनेट के चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं ये डाउट बहुत ही क्लियरली आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कंप्लीट ऑटोमेशन जो है, चाहे वो शेड्यूल्स हों उसको भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे टाइमर है उसको भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जो सेंसर है उसको
तो कंप्लीट ऑटोमेशन जो है वो हमारा बिना किसी इंटरनेट के, बिना वाईफाई के चलता है। उसको किसी इंटरनेट, किसी वाईफाई की जरूरत नहीं है। आपके घर में वाईफाई हो ना हो, इंटरनेट हो ना हो, आपका ऑटोमेशन चलेगा। तो क्या हमारे पैनल्स में वाईफाई है? क्या ये वाईफाई से, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है? तो यस, आंसर इज यस। हमने इसको आईओटी बेस्ड बनाया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, यानी कि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और आपको एडिशनल फैसिलिटी दे सकता है। वो एडिशनल फैसिलिटी क्या होंगी, वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ऑटोमेशन के लिए कोई वाईफाई, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। पूरा ऑटोमेशन आपका बिना इंटरनेट वाईफाई के चलेगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट होगा वाईफाई के थ्रू, तो ये आपको क्या और फैसिलिटी देगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो जब भी मोटर ऑन या ऑफ होगी, ये आपको मोबाइल के ऐप में एक नोटिफिकेशन आएगा कि मोटर स्टार्ट हुई। नॉट ओनली कि नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको ये भी बताएगा मोटर क्यों स्टार्ट हुई। सेंसर ने डिटेक्ट किया कि एम्प्टी हो गया था इसलिए स्टार्ट हुई, या टाइम, शेड्यूल टाइम लगाया हुआ था इसलिए स्टार्ट हुई, या किसी ने मैनुअली बटन दबाया इसलिए स्टार्ट हुई। वो आपको ट्रिगर की डिटेल भी देगा। साथ में उस समय सेंसर्स का स्टेटस क्या था वो भी बताएगा। एनी टाइम कंट्रोल, मतलब अगर आप घर के बाहर से, किसी भी दूसरे शहर से आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी मोटर अभी चल रही है, मेरी मोटर बंद है, और आपको, आप वहीं से उसको कंट्रोल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कंप्लीटली ऑटोमेटेड सॉल्यूशन आपका रन हो रहा है। बट फिर भी अगर आपको ये कंट्रोल चाहिए तो ये कंट्रोल आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होता है। नाउ आप सेंसर्स की वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं कि मेरे सम टैंक एम्प्टी तो नहीं हो गया है, मेरा अभी जो ओवरहेड टैंक है, मेरा छत वाला टैंक है, वो अभी फुल है या एम्प्टी है, या उन दोनों के बीच में कहीं है। आप इसके पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप करंट का थ्रेशोल्ड भी चेंज कर सकते हैं अपनी मोटर के हिसाब से। आपकी मोटर सपोज 8 एम्पियर लेती है और आप उसको 10 एम्पियर पे सेट करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। हम फैक्ट्री से उसको जैसे 14 एम्पियर अपर ओवरलोड के लिए चेक डिफॉल्ट सेट करके देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमें नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अगर आप उसको वॉइस के थ्रू, एलेक्सा और गूगल होम आपके पास है, तो आप अपनी मोटर को वॉइस कंट्रोल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे मोटर स्टार्ट, तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और मोटर स्टॉप, तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनर्जी मॉनिटरिंग भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है। उसी के थ्रू हम बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज चेकिंग और करंट चेकिंग और एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें, पूरी मीटरिंग हमने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है। तो ये आपको डेली का स्टैट्स भी इसमें बताता है कि आज मेरे मोटर ने कितनी पावर कंज्यूम की पूरे दिन में, या कल कितनी की थी। तो मंथली, एक जो करंट मंथ का है उसमें डेली बेसिस पे दिखाता है, जो पिछले 11 मंथ हैं उसका क्यूमुलेटिव इकट्ठा करके 11 मंथ का मंथली बेसिस पे दिखाएगा, और जो अभी करंट मंथ चल रहा होगा उसका डेली बेसिस पे डेट वाइज आपको यूसेज दिखाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं। सारा हमने वायरिंग आपको एक्सप्लेन किया, और सेंसर्स कनेक्टिविटी वगैरह सब आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपके मन में फिर भी कोई टेक्निकल डाउट्स हैं, आप हमेशा हमें कभी भी इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आंसर करने की, बट आउट ऑफ ऑफिस आवर्स, जो रात में या कभी लेट मैसेज अगर हमें मिलता है, तो हो सकता है इमीडिएटली हम उसको रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ। लेकिन हमें जैसे ही समय मिलेगा, हम आपकी हर टेक्निकल क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप हमारे अपनी शॉप से, रिटेल शॉप से आप उसको सेल करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिशियन भाई उसको कहीं लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जितने पीसेज उसको सेल करेंगे, उसको लगाने में, इंस्टॉलेशन में मदद करेंगे, उतना आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से फ़ायदा होगा। वो उसकी डिटेल्स क्या है वो हमारी सेल्स टीम आपको एक्सप्लेन करेगी। तो कभी भी आप हमारे टच में आना चाहें तो टेक्निकल और सेल्स दोनों के कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। धन्यवाद।